कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड। फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी, है ना। सिंगल एंटिटी, एंटिटी एंटिटी मतलब एक ये टेक्निकल वर्ड है। एंटिटी का मतलब होता है कोई भी डेटा, है ना, कोई भी डेटा। एंटिटी मतलब आप एक एंटिटी हैं, आपकी एक डेट ऑफ बर्थ एक डेटा हो गया, है ना। आपका होम एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड है, ये सब फाइलें हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में सेव्ड है। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड, जो एक टाइप का डेटा होता है उनको हम एक जगह पर जब इकट्ठा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइल, ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी, एक एंटिटी के रूप में इसको ट्रीट किया जाता है। मे बी रिफरेंस्ड बाय नेम, और इसको एक हम नाम दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको मैंने एक नाम दे दिया यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट 1 के नाम से ये मैंने कंप्यूटर में सेव कर ली या मोबाइल में सेव कर दी, या मैं इसको आपको मेल कर रहा हूँ या मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तो ये एक नाम से जा रही है। किस नाम से जा रही है? यूनिट 1, ठीक है ना। एक्सेस कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस यूजुअली अप्लाई एट द फाइल लेवल। अब ये जो फाइल है, जो कि मैंने आपको बताया, एक फाइल हमने बनाई है जिसको एक नाम दिया है, जिसमें हमने बहुत सारा सिमिलर डेटा रखा हुआ है, इसको हम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। सिक्योरिटी का मतलब यहाँ ये होता है कि इसको आप पर्टिकुलर एक उस सॉफ्टवेयर में ही ओपन कर पाओगे। अगर आपके मोबाइल में पीडीएफ का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते। पीडीएफ तभी ओपन होगी जब आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में पीडीएफ का सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, कुछ मैं एक्सटेंशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होता है? जब भी कोई फाइल हम सेव करते हैं तो फाइल को आपने तो नाम दे दिया, आपने नाम दे दिया फाइल को विवेक, ठीक है ना, लेकिन वो फाइल विवेक के नाम से तो सेव होगी, लेकिन विवेक के आगे उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन लगा होगा, ठीक है। मानने की बात, अजय ने एक रिज्यूम बनाया या प्रभाकर ने एक रिज्यूम बनाया, ये रिज्यूम को आपने अपने कंप्यूटर में सेव किया। आप उस रिज्यूम को सेव करोगे अजय रिज्यूम के नाम से या प्रभाकर रिज्यूम के नाम से, लेकिन वो फाइल जो बनेगी वो बनेगी अजय रिज्यूम डॉट DOC, ठीक है ना। DOC का मतलब है यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्यों है? क्योंकि हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। डॉक्यूमेंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर कोई भी आप काम करते हो, उस काम को आप सेव करते हो, तो जो फाइल बनेगी वो बनेगी डॉट DOCX के एक्सटेंशन से। ऐसे ही बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। अब यहाँ देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फाइल डॉट BAK, ठीक है ना। बैकअप फाइल, क्या लिखा रहा है? बैकअप फाइल। मानने की बात, आपने अपने मोबाइल का या आपने अपने कंप्यूटर में रखे हुए डेटा का बैकअप लिया। बैकअप लेने में क्या होता है? हमारी जो बड़ी बड़ी फाइल्स हैं उनका बहुत छोटे रूप में कंप्रेस कर दिया जाता है, उनको कंप्रेस करके उनकी एक फाइल जनरेट की जाती है। उस फाइल को आप जैसे ही कोई भी नाम देंगे तो वो नाम तो रहेगा फाइल का। मानने की बात, हमने फाइल को नाम दिया XYZ डॉट BAK के नाम से, वो फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग की, सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में हमने कोई प्रोग्रामिंग की और उस प्रोग्राम को हमने अपने कंप्यूटर में सेव किया, कोई भी नाम दिया उसको, है ना। एडिशन का प्रोग्राम हमने बनाया, एडिशन नाम से उसको हमने सेव किया, तो वो प्रोग्राम सेव होगा एडिशन डॉट सी के नाम, ठीक। मोबाइल में हम छोटे छोटे वीडियोस देखते हैं जिसे हम ग्राफिकल इंटरफेस कहते हैं, है ना, GIF फाइल कहते हैं। जब हम बहुत सारी पिक्चर्स को एक साथ मिला देते हैं तो वो एक GIF फाइल बन जाती है। अगर GIF फाइल आपके मोबाइल या कंप्यूटर में सेव होगी तो वो होगी फाइल डॉट GIF के नाम, है ना, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। ध्यान रखना, GIF जो हम देखते हैं वो वीडियो नहीं होता है, ठीक है। GIF फाइल में इमेज होती हैं जिनको हम ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट में इकट्ठा कर लेते हैं, इसीलिए वो हमें वीडियो की तरह दिखाई देती है, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे, अब जैसे एक और मैं एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, जैसे अगर बोले MP3, आप म्यूजिक सुनते हैं, है ना, म्यूजिक इनकोडेड इन MPEG लेयर 3 ऑडियो फॉर्मेट, क्या दिख रहा है? फाइल डॉट MP3, एक कोई गाना है
उस गाने को आपने अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में सेव किया, वो एक फाइल बन गई, और वो फाइल का जो नाम होगा उस नाम के आगे लिखा होगा .mp3। क्यों? क्योंकि ये एक म्यूजिक फाइल है। एक्सटेंशन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये फाइल किस टाइप की है और ये फाइल क्या काम करेगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए पीडीएफ, फाइल डॉट पीडीएफ, है ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल, नाम ही है उसका पोर्टेबल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ठीक, लेकिन इसमें सिक्योरिटी क्या लगी हुई है, पीडीएफ में आप एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, सिक्योरिटी ऐसे लगी है कि मैंने आपको जो पीडीएफ भेजी, उस पीडीएफ को आप ओपन करोगे, उसमें जो डेटा है उसको आप ले लोगे, या आप, मैंने आपको नोट्स भेजे पीडीएफ फॉर्मेट में, मैंने आपको नोट्स भेजे, वो नोट्स को आप ओपन करोगे, अपनी कॉपी में लिख लोगे। ठीक है ना, और लेकिन उस पीडीएफ में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी लगी हुई है। ठीक है ना, जिप फाइल देखो यहाँ, फाइल डॉट जिप कंप्रेस्ड आर्चिव, कंप्रेस्ड आर्चिव, दैट इज कॉल्ड जिप। अब इसको मैं आपको बता देता हूं, जैसे मानने की बात, गुनी राम के पास 50 फोटो हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ गुनी राम से कि गुनी राम आपने मेरी 50 फोटो खींची थी, वो फोटो आप मुझे भेजो। ठीक, अब गुनीराम मुझे व्हाट्सअप करेगा, व्हाट्सअप में मेमोरी ज्यादा लगेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेल करो मुझे व्हाट्सअप, मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है, आप तो मुझे मेल करो। अब गुनीराम सोच रहा है कि मैं मेल कैसे करूं, मेल पे तो 20 MB 40 MB से ज्यादा डेटा हम डाल ही नहीं सकते, है ना, 50 फोटो तो हो रही है करीब करीब आधा जीबी की, है ना, यस सर। 512 MB की हो रही है, बहुत सारी मेमोरी हो रही है, तो वो मेल नहीं की जा सकती, तो क्या करेगा गुनीराम, उसके लिए चलाएगा जिप नाम का, है ना, जिप मतलब विन जिप करके एक सॉफ्टवेयर आता है। कौन सा सॉफ्टवेयर? विन जिप, विंडोज का ही सॉफ्टवेयर है, दैट इज कॉल्ड विन जिप। ये क्या करता है, फाइल्स को कंप्रेस कर देता है, फाइल्स को कंप्रेस करके एक छोटा सा फोल्डर बना देगा, और उस फोल्डर में वो सारी की सारी फाइल अपने आप इनबिल्ट हो जाएंगी। जब कंप्रेस करेंगे वो सारी की सारी फाइल उस फोल्डर में चली जाएंगी, और उस फोल्डर की साइज होगी मुश्किल से 10 MB 10 KB, है ना, बहुत छोटी सी साइज होगी उसकी, और वो फोल्डर उठा के वो मुझे मेल कर देगा। जैसे ही वो फोल्डर मेरे पास मेल पे आएगा, मैं उस पर डबल क्लिक करूंगा और उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। जैसे ही मैं उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो वो फाइल जैसी थी पहले वैसी की वैसी ही मेरे कंप्यूटर में आके सेव हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये होता है कंप्रेस्ड आर्चिव, दैट इज कॉल्ड जिप। जब भी हम किसी चीज को कंप्रेस करके फाइल बना देते हैं, तो वो जिप फाइल कहलाती है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन होते हैं। जेपीजी का इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया, कोई अगर पिक्चर है तो वो पिक्चर जब भी आप सेव करोगे अपने कंप्यूटर में, वो जेपीजी के नाम से होगा, म्यूजिक करोगे MP3 के नाम से होगा, मूवी करोगे, है ना, मूवी में क्या होता है, गाना भी होता है, आवाज भी होती है, और पिक्चर तो होती है, तो वो MP4 के नाम से हो जाएगी, है ना। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट होते हैं। जैसा भी आप एप्लीकेशन यूज करोगे, जिस भी टाइप का आप एप्लीकेशन यूज करोगे, वो एप्लीकेशन अपने लिए अलग टाइप की फाइल का एक्सटेंशन लेकर ही चलता है। ठीक है ना, ये हम बात कर रहे हैं अभी फाइल की। ठीक है ना, फाइल मतलब कोई भी हो सकती है, पीपीटी की फाइल हो सकती है, वर्ड की फाइल हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है, कोई फोटो हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइल एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कि इस फाइल में होता क्या क्या है। अगर हम किसी फाइल को बना रहे हैं, तो वो फाइल के कह सकते हैं एट्रीब्यूट, आदतें क्या है ना, जैसे किसी भी एक व्यक्ति है उसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं कि ये व्यक्ति भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, तो ये क्या होगा, उस व्यक्ति के एट्रीब्यूट हो गए। वैसे ही फाइल के भी एट्रीब्यूट होते हैं, है ना, तो वो फाइल के जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, देखिए आप यहाँ ध्यान से, प्रोटेक्शन, पासवर्ड, क्रिएटर, ओनर, रीड ओनली फ्लैग, हिडन फ्लैग, सिस्टम फ्लैग, आर्चिव फ्लैग, हर एक एट्रीब्यूट का अपना एक अलग काम है। और ये एट्रीब्यूट को बताने के लिए मशीन लैंग्वेज में 0 एंड 1 का यूज होता है ना। देखो यहाँ लिखा है, मानने की बात, रीड ओनली फ्लैग, जैसा इसका नाम है रीड ओनली, आप इसको सिर्फ पढ़ सकते हो, है ना, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हो। रीड ओनली फ्लैग क्या करेगा, 0 फॉर रीड और राइट एंड 1 फॉर रीड ओनली। अगर वहां 0 इंस्ट्रक्शन है
तो आप वहां रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो, और अगर वहां वन इंस्ट्रक्शन है तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है ना। हिडन फ्लैग, सिस्टम फ्लैग, आस्की, बाइनरी फ्लैग, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि इसमें फाइल को किसी भी पर्टिकुलर एक फाइल पे वर्क करते हैं। हर एक फाइल के आपको ये वाले एट्रीब्यूट जरूर मिलेंगे। जैसे सबसे पहला ही देख लें हम, यहाँ लिखा हुआ है प्रोटेक्शन। हु कैन एक्सेस द फाइल एंड इन व्हाट वे, कौन फाइल को एक्सेस कर सकता है और किस टाइप के एप्लीकेशन पे वो फाइल खुलेगी, है ना। तो ये उसका एट्रीब्यूट है। जैसे मैंने आपको बताया पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल का एट्रीब्यूट क्या है कि वो पीडीएफ रीडर में ही खुलेगी। आप सोचो कि नॉर्मली आपके मोबाइल में आ जाए वो फाइल और फिर खुल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमें अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में पीडीएफ रीडर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी वो खुलेगी। पासवर्ड क्या है, पासवर्ड नीडेड टू एक्सेस द फाइल। पासवर्ड आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमें किसी फाइल को एक्सेस करना है, मैं चाहता हूं कि मैंने जो फाइल बनाई है वो फाइल सिर्फ इन 50 लोगों के पास पहुंचे, तो मैं पासवर्ड भी उन 50 लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि वो 50 लोग उस पर्टिकुलर फाइल को देख पाएंगे। अगर वो फाइल किसी और के पास पहुंच भी जाती है तो उनके पास पासवर्ड नहीं होगा, ठीक। जैसे आपके मोबाइल में ओटीपी आते हैं, ओटीपी से क्या होता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तभी आप उस वर्क को आगे प्रोसेस कर पाओगे। अगर आपने ओटीपी गलत डाला तो वो काम नहीं होगा, या आपके पास ओटीपी नहीं आया तो भी वो काम नहीं होगा। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आधार का वेरिफिकेशन। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर भी हमने अपने आईडी पे खरीदा हुआ है, ठीक है ना। कई लोग दूसरे के आईडी पे खरीद लेते हैं, लेकिन अगर हमने अपने आईडी पे खरीदा हुआ है, हम उससे आधार को रजिस्टर करवाएंगे, तो होगा क्या कि आधार से हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, ओटीपी मैसेज। अगर आप उसको वेरीफाई नहीं करवाओगे, मतलब वो आप हो ही नहीं, ठीक है ना, आप गलत आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, ठीक। तो ऐसे ही पासवर्ड या ओटीपी की जरूरत हमें होती है। तो ये